क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पर एक ये है, एक ये है, दोनों क्या है, एक है सम एंड दूसरा है प्रोडक्ट। सम बोले तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसे बोलते हैं बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू क्या होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, चलिए अब कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को दो टाइप से सोल्व करेंगे। पहला टाइप क्या है कि हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, ठीक है ना, उस रिलेशन में ये सारे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रूफ किए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व करे थे इसी का। ठीक, क्या था कि यहाँ ध्यान से मैंने बोला था कि x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। अल्फ़ा और बीटा का कोई वैल्यू होगा, है ना, जो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो वो x का इक्वल होगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0। ये चीज़ को अगर -x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बराबर x²। ठीक, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स, उसके बाद x माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, x² ऐसे ही रहेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, -x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो आपका फार्मूला है, ये जो फार्मूला है आप इस पर पुटअप करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x² को बेटा ऐसे ही रहने देना है, कोई कंफ्यूज, इस x को उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें 1/4 है। ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये सम है और ये प्रोडक्ट है तो -1 है, तो 1/4x में लिख सकता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर -1 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या कि ये 4 को इंटू कर देंगे, ये सारे में 4 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस इसमें 4 से इंटू करेंगे तो 4 कैंसिल, -x बचेगा तो ओके, ये प्लस माइनस माइनस इसमें 4 से इंटू करेंगे तो -4। ठीक, यहाँ पर 0 और इक्वेशन 1/4 कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ध्यान से देखो क्या है, सेकेंड रूल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो ध्यान से देखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, माइनस ये माइनस लगा रहेगा, है ना,
ये पुटअप कर देना है, -1/4 मैंने कर दिया। अब अगर इसमें b का वैल्यू देखूं तो बेटा -1 है ना, b का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक। और a का वैल्यू देखूं तो a बराबर क्या है, 4 है। ओके, बात समझ में आ गया, ठीक। ध्यान से ये माइनस जो है ना, ये माइनस में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, बात समझ रहे हो ना, ये माइनस जो है कैंसिल करके यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A, और प्रोडक्ट क्या है, -1, प्रोडक्ट -1 है, तो मैं यहाँ पर -1 लिखता हूँ, ठीक। यहाँ यहीं पर बात समझना है। देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A है, तो C का वैल्यू -1 हो जाएगा, बट A का वैल्यू 2 नहीं होगा ना, यहाँ पर 4 आया है A का वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू 1 तो होगा नहीं। मान के चलो कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 होगा नहीं। तो ये A का वैल्यू, ये का देखो, ये A का वैल्यू 4 करने के लिए यहाँ मैं 4 से इंटू कर दूंगा, तो ये भी 4 से इंटू हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4। ओके, तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आएगा, -4, और A का 4 है ही। अब उस फॉर्म में रख दो, कौन सा फॉर्म है, x² + bx + c = 0। A के जगह पर क्या रखना है, 4x²। b के जगह पर क्या रखना है, -1, तो -x रख सकते हैं, 1 लिखो चाहे मत लिखो। c के जगह पर क्या रखना है, -4, ±-4। देखो क्या सेम आ गया। तो ये आप दो तरीका है, दोनों तरीका में से कोई तरीका आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं और 5 क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं इस तरीके से सोल्व कर देता हूँ। ये वाला तरीका फार्मूला वाला पर कहाँ है, ये फार्मूला है, फार्मूले पर सोल्व कर देता हूँ, बाकी इस प्रोसेस पे सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, √2 1/3 दिख रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन √2 1/3 लिखता हूँ, √2 1/3, ये सम है, ये प्रोडक्ट है ना। यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर √2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक। फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, x² को ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फ़ा + बीटा क्या है, √2x, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/3, ठीक। इस इक्वल 0, इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, और डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 3x² माइनस 3√2x, और ये क्या हो जाएगा, +1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, 0√5, ठीक है। अब अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या है, 0, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5। फार्मूला वही मैं रखने वाला हूँ, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा x + c, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा + बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 0, ओके। x + c के जगह पर क्या हो जाएगा, √5। यहाँ x² ऐसे ही रहेगा बेटा, और ये x में 0 से इंटू करेगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, प्लस का √5,
ये आपका आंसर है। इक्वल में 0 रखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पूछा है तो 0 नहीं भी रख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल में 0 रखते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं ये 0 नहीं रखता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर इक्वल में 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल में ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आंसर ही पूछा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना ही नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 1 और 1। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 और 1, ठीक है। सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व होगा देखो, सारे सेम फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1x प्लस सी की जगह पर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बनाएंगे फार्मूले पर नहीं बनाएंगे। क्या है, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 दिख रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। इसमें से अल्फा प्लस बीटा 1 ही था और अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही था। चलो, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/4। तो कैसे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -1/4, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 में क्या हो जाएगा 4, जहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है और c/a का वैल्यू क्या होता है 1/4 दिया है, ठीक है। देखो यहाँ a मिला लेंगे, ये a मिला लेंगे कि सेम है क्या, तो हाँ सेम है, और जब सेम है ना तो वही c/1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब कौन से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पर क्या रखेंगे 4x², b की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो x ही रख सकते हैं, एंड c की जगह पर क्या रखेंगे 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। a की जगह पर 4, b की जगह पर 1 और c की जगह पर 1। लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। लास्ट क्वेश्चन 4 और 1 दिया है, कर लेते हैं सॉल्व इसको भी। 4 एंड 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब इसको किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, सॉरी b/-b/a। इस माइनस को यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पर लगा देता हूँ, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4 और a का वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है 1 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से देखो बेटा, b बराबर क्या हो जाएगा -4, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये a का वैल्यू 1 और इधर से a का वैल्यू 1 सेम है, तो ये c का वैल्यू वही हो जाएगा। फॉर्म में रख देंगे, कौन से फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पर 1 तो x² ही रहने दो, b की जगह पर -4x
ठीक है, और c की जगह पर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस में 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। नए हैं वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और भी डिटेल्स में बताया हूँ, इसका वीडियो बनाया हूँ अलग से, फेस वीडियो है, और 1 by 1 भी क्वेश्चन वीडियो बहुत सारे अपलोड किया हूँ, तो इसको डिटेल्स में समझने के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।